हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनिश वाडेल और हम नियोप्लेजिया चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। देखो, नियोप्लेजिया में लास्ट लेक्चर तक हमने बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस देखा था और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया के बीच का डिफरेंस देखेंगे और उनको कई सारे पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर? देखो, डिस्प्लेजिया का मतलब होता है डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। डिसऑर्डर्ड ग्रोथ मतलब देखो, कोई भी एक नॉर्मली टिश्यूज है, ठीक है, तो उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर टिश्यू चेंज हो जाए उसको डिस्प्लेजिया बोलते हैं, जो कि डिसऑर्डर्ड ग्रोथ कहलाएगी। और एनाप्लेजिया में लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। देखो, लास्ट लेक्चर में लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि एनाप्लेजिया है वो सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ मेलिग्नेंसी शो करेगा। अब इसके आगे और कुछ नहीं, यही है सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ मेलिग्नेंसी। और हाईएस्ट ग्रेड ऑफ मेलिग्नेंसी के लिए इसको पुअरली डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, इसीलिए इसको लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं डेफिनेशन वाइज, ठीक है। और डिस्प्लेजिया को डिसऑर्डर्ड ग्रोथ बोलते हैं कि ग्रोथ है वो प्रॉपरली ऑर्डर्ड नहीं है। और डिस्प्लेजिया है वो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, और एनाप्लेजिया है वो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ मेलिग्नेंसी शो करेगा। क्लियर? देखो, अब प्रोलिफरेशन रेट है वो ऑब्वियसली डिसऑर्डर्ड ग्रोथ हो रही है, मतलब प्रोलिफरेशन रेट हाई होगा डिस्प्लेजिया में। पर एनाप्लेजिया में हाईएस्ट ग्रेड ऑफ मेलिग्नेंसी है, यहाँ पर प्रोलिफरेशन रेट हाईएस्ट होगा। क्लियर? इसलिए 3 एरोस शो कर दिए मैंने। और प्रोलिफरेशन रेट है वो माइटोसिस से होगा, तो माइटोसिस इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा और बिजार देखने को मिलेगा। देखो, बिजार का मतलब क्या है? देखो, नॉर्मली माइटोसिस में 2 पोल्स होते हैं, क्लियर, पर बिजार माइटोसिस होगी ना, उसमें 2 से ज़्यादा हमें पोल्स देखने को मिलेंगे। देखो, इसमें 3 पोल्स है, 1 2 3, इसमें 6 पोल्स है, 1 2 3 4 5 6, इसको बिजार माइटोसिस बोलते हैं। और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी बिजार माइटोसिस। अगर आप इसकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड भी देखोगे ना, तो भी आपको उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे वो जो कि शो करेंगे डिस्प्लेजिया या फिर एनाप्लेजिया। क्लियर? देखो, अब सारे के सारे फीचर्स हम ट्यूमर सेल्स के डिस्कस करते हैं। देखो, हमें पता है कि डिस्प्लेजिया है वो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है और एनाप्लेजिया है वो मेलिग्नेंट कंडीशन। तो यहाँ पर ट्यूमर सेल्स के कुछ ना कुछ फीचर्स तो मिल ही रहे होंगे। तो देखो, प्लियोमॉर्फिज्म ट्यूमर सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि यहाँ पर शेप और साइज डिफरेंट होता है और कई सारे होते हैं। मैनी, यहाँ पर डिफरेंट की जगह वर्ड मैनी लिखा होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता, मैनी शेप एंड साइज। और डिस्प्लेजिया में ये प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा और एनाप्लेजिया में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा। क्लियर? और हाइपर क्रोमेटिज्म है वो भी ट्यूमर सेल का फीचर है। और हाइपर क्रोमेटिज्म है मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, और क्रोमेटिज्म मतलब कलर, मतलब डार्क इन कलर। तो डिस्प्लेजिया डार्क इन कलर होगा, तो एनाप्लेजिया वेरी डार्क इन कलर। क्लियर? देखो, अभी तक हमने जितने भी डिफरेंसेस देखे ना, उसमें डिस्प्लेजिया नॉर्मल इंक्रीज है और एनाप्लेजिया में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है। क्लियर? ऐसे करके आप याद रख सकते हो। फिर आपको सिर्फ ये पैरामीटर्स ही याद रखने पड़ेंगे। फिर हाई न्यूक्लियस इस्टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो कि ट्यूमर सेल्स में देखने को मिलता है हमें, और ये हाई होगा, मतलब न्यूक्लियस की साइज ज़्यादा होगी कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर वेरी हाई, एनाप्लेजिया में वेरी हाई एनसी रेशियो होगा। और लॉस ऑफ पोलैरिटी, देखो, लॉस ऑफ पोलैरिटी का मतलब है एबनॉर्मल अरेंजमेंट। डिस्प्लेजिया में डिसऑर्डर्ड ग्रोथ हो रही है, मतलब यहाँ पर एबनॉर्मल अरेंजमेंट तो प्रेजेंट है ही। क्लियर? और यहाँ पर वेरी हाई एबनॉर्मल अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पर भी प्रेजेंट ही है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है, वेरी हाई एबनॉर्मल अरेंजमेंट। क्लियर? देखो, आई होप कि आपको अब डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया का बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। डेफिनेशन वाइज डिस्प्लेजिया का मतलब होता है डिसऑर्डर्ड ग्रोथ और एनाप्लेजिया लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर प्रोलिफरेशन रेट हो, माइटोसिस हो, दोनों इंक्रीज होगी और बिजार माइटोसिस देखने को मिलेगी, मतलब 2 पोल से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। फिर ट्यूमर सेल्स के सारे फीचर्स प्रेजेंट होंगे। पर डिस्प्लेजिया है वो कंपैरेटिवली प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है और एनाप्लेजिया है वो हाईएस्ट रेट ऑफ मेलिग्नेंसी प्रेजेंट होती है। इसमें 4 फीचर्स है ट्यूमर सेल्स के: प्लियोमॉर्फिज्म, हाइपरक्रोमेटिज्म, हाई एनसी रेशियो और लॉस ऑफ पोलैरिटी। ये सारे के सारे डिस्प्लेजिया में प्रेजेंट होंगे और ये सारे के सारे फीचर्स है वो एनाप्लेजिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ऐसे करके याद रखना तो आपको आसानी से याद रह जाएगा।
क्लियर। देखो अब इसके बाद हम इस फिगर की तरफ चलते हैं। देखो इस फिगर से आपको कई सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखो ये एपिथेलियल सेल्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। कोई भी सेल नॉर्मली बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट नहीं होगा। और यहाँ से देखो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, तो न्यूक्लियस है वो उसकी साइज डिक्रीज होती चली जाएगी, मतलब ऊपर के सेल्स है वो मैच्योर होते चले जा रहे हैं और ये नीचे के सेल्स है वो इमैच्योर है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हुई, ठीक है, और वो भी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन डिस्प्लाजिया सिर्फ लोअर 1/3 में हुई। लोअर 1/3 में डिस्प्लाजिया देखने को मिल रहा है हमें, मतलब यहाँ का न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो गया है। हाई एनसी रेशियो में हमने अभी देखा था कि ये न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाएगा और लोअर 1/3 डिस्प्लाजिया होगा, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइल्ड डिस्प्लासिया। फिर लोअर 2/3 में डिस्प्लासिया देखने को मिलेगा हमें, मतलब डिस्प्लासिया मतलब डिसऑर्डर्ड ग्रोथ, और ये इसको देख के ही आपको पता लग रहा है कि ये ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है। फिर यहाँ पर न्यूक्लियस का भी साइज इंक्रीज्ड है कंपेयर टू नॉर्मल, तो ये मॉडरेट डिस्प्लासिया होगा, मॉडरेट डिस्प्लासिया। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। उसके बाद देखो ये जब डिस्प्लासिया पूरे की पूरी थिकनेस में देखने को मिलेगा ना, इसको हम सीवियर डिस्प्लासिया बोलेंगे। और ये जो सीवियर डिस्प्लासिया है, देखो रुको एक मिनट, मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ये समझाता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से याद समझ आएगा। डिस्प्लासिया है वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। अब देखो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन के बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी अभी तक डिस्प्लासिया में, पर अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू भी इन्वेजन स्टार्ट हो गया। और इन्वेजन कब स्टार्ट हो सकता है, जब ये मेटास्टेटिक ट्यूमर हो। मेटास्टेटिक ट्यूमर हो तो उसमें हमें इन्वेजन देखने को मिलेगा। देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी, तब तक ये सेल्स यहाँ पर इन्वेड नहीं कर रहे थे नॉर्मली, पर अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू इन्वेजन देखने को मिल रहा है और इसको इन्वेजन बोलते हैं, जो कि मेटास्टेटिक ट्यूमर में हमें देखने को मिलता है। देखो डिस्प्लासिया तक है ना, ये देखो मेटास्टेटिक ट्यूमर हो गया, उसके पहले तक डिस्प्लासिया था, तो मतलब डिस्प्लासिया है वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हो गई। और डिस्प्लासिया तक जब फुल थिकनेस में डिस्प्लासिया था ना, तब ट्यूमर सेल्स थे वो इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू लिमिटेड थे, जिसे हम कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता कि ये ट्यूमर सेल्स है वो इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू लिमिटेड रहे, उस कंडीशन को हम कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं। कार्सिनोमा इन सीटू है वो सिर्फ फुल थिकनेस को बोलेंगे, सिर्फ लोअर 2/3 या लोअर 1/3 को हम कार्सिनोमा इन सीटू नहीं कहते। क्लियर। तो आपको इसमें इस फिगर से क्या समझना है कि डिस्प्लासिया है वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, एंटायर डिस्प्लासिया को हम कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं, और जब मेटास्टेटिक ट्यूमर होगा तो उसमें हमें इन्वेजन देखने को मिलेगा, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू भी इन्वेजन देखने को मिलेगा। क्लियर। तो देखो आज मैंने पूरी ट्राई की है कि मैं आपको डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प हो रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।